Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. In previous class, what we did the activity on practical geometry. So अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर. सो वी आर लेफ्ट विद द रिकॉल. अब हम सारा कॉन्सेप्ट जितना भी हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पढ़ा है उसको हम आज रिकॉल करेंगे. क्या क्या मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उन चीज़ों को हम दोबारा से देखेंगे. जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी आपको वो क्वेश्चंस करने हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द रिकैपिचुलेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन इन दिस चैप्टर्स. अभी यहाँ पे सबसे पहले हम MCQs देखेंगे क्वेश्चंस में. अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग इट्स साइड्स एज. यहाँ पे हमें हर ऑप्शन में 3 साइड्स गिवन है, बट एवरी ऑप्शन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ट्रायंगल ड्रॉ होगा ही होगा. उसके लिए क्या सिचुएशन है जो हम ऑलरेडी अपना ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं. अगर हमारे पास कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ जाता है, और हर सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. जैसे हम अगर ए ऑप्शन लें तो हम 1.4 एंड 3.2 इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. 1.4 प्लस 3.2 ये वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास. 4 + 2 इज 6 एंड 3 + 1 इज 4.6. तो ये हमारा थर्ड साइड के इक्वल आ गया, लेकिन जो सम होना चाहिए वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए. इक्वल से भी काम नहीं चलेगा. दैट मीन्स ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है. अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को भी इसी तरीके से चेक करूं तो यहाँ पे भी एक और हमारे पास इजी सा वे होता है, सो दैट हमें सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई ना करना पड़े. उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल जो दो शॉर्टेस्ट साइड्स होती हैं सिर्फ उनके सम को हम चेक कर देते हैं. 2.3 एंड 3.2 ये शॉर्टेस्ट साइड्स हैं. यहाँ पे भी अगर हम सम देखते हैं तो हमारे पास 5.5 ही आ रहा है. दैट मीन्स अगेन ये थर्ड साइड के इक्वल है, तो अगेन ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल. ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से. अब थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट साइड्स जो हैं वहाँ पे 1.8 एंड 1.8 है. ये तो और भी छोटा सम आएगा, और भी कम आएगा, बिकॉज 8 + 8 इज 16. 1 विल बी कैरी एंड 1 जो हो जाएगा ये 3.6, 5 से छोटा आ गया. अगेन इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ ट्रायंगल. अब जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ 2, 3 एंड 4. सारे कॉम्बिनेशंस को हमें ट्राई ना करना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट साइड्स 2 एंड 3 सिर्फ इनको हम ऐड करके चेक करेंगे. 2 + 3 5 ग्रेटर देन 4 है. अगेन लॉन्गेस्ट साइड से भी बड़ा आ रहा है सम. दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल टू ड्रॉ. दिस MCQ अगेन इन जस्ट लास्ट क्लास ही हमने यहाँ पे किया था, एक्टिविटी से पहली क्लास में, जहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन हैं. तो हमें बताना है कि कौन से सिचुएशन में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है विद एनी साइड. कोई भी एक साइड हमें गिवन होगी. तो एंगल अगर हम ए ऑप्शन देखें 120 एंड 30 दोनों का सम जो आ रहा है दैट इज़ 150 डिग्री है ना. हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि थर्ड एंगल ऐसे केस में कितना डिग्री आ जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि 3 एंगल्स का सम 180 होता है. यहाँ पे सिर्फ 2 एंगल्स हमें गिवन है. तो अगर ये दोनों 150 हैं तो थर्ड एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, सो दैट तीनों का मिलाकर जो सम आएगा दैट विल बी 180 डिग्री. ठीक है, पॉसिबल है, बन सकता है. बी पार्ट 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर आएगा 190 डिग्री. ये तो 2 एंगल ही मिलाकर 180 से भी बड़े हो गए. तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड एंगल के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचता. पहली बात तो ये दोनों ही एंगल्स 180 से बड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल. थर्ड ऑप्शन इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. अगेन दिस इज 180 डिग्री. मीन्स सिर्फ 2 अकेले एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं. सो वेयर विल बी थर्ड एंगल. थर्ड एंगल के लिए तो अगेन कोई स्कोप नहीं बचता, क्योंकि जो सम हो जाएगा अगर थर्ड एंगल हम चाहे जितना भी छोटा लें, सम 180 से बड़ा ही आएगा. तो ट्रायंगल अगेन इज नॉट पॉसिबल विद दीज टाइप ऑफ एंगल्स. अब डी पार्ट जो है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है. और फिर से अगर अकेले 2 एंगल्स ही मिलकर सम 180 बना देंगे, देन वेयर द थर्ड एंगल विल गो. थर्ड एंगल के लिए फिर से कोई स्कोप नहीं बचेगा. दैट मीन्स ए पार्ट जो है इस वाली सिचुएशन के साथ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना इज पॉसिबल.
नेक्स्ट इज विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ एन आर्क। जो हम आर्क्स लगा रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, हमने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करी हैं और उन सब में हमें कहीं ना कहीं आर्क लगाने की ज़रूरत पड़ी ही थी, एंड दैट आर्क वी मेड विद द compass, with the help of compass. So answer is compass. How many lines can be drawn parallel to a given line through a point outside the given line? एक लाइन अगर हमें गिवन है और उस लाइन के आउटसाइड कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज करो ये पॉइंट है मेरा, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से होकर कितनी लाइंस में इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकती हूँ? ओनली वन लाइन, ये वाली लाइन सिर्फ पैरेलल होगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इस लाइन को मिल जाएगी, है ना, इस वाली लाइन को। सो दैट्स वाई ओनली वन लाइन इज़ पॉसिबल। अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है और एक लाइन भी गिवन है तो दूसरी लाइन जो ड्रॉ करनी है उस दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट से वो एक ही लाइन पॉसिबल हो सकती है ड्रॉ करना। नाउ नेक्स्ट इज डैश लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। अभी जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन देखा उसमें हमें गिवन था कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर हम पैरेलल लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक ही है, दैट इज़ ओनली वन पॉसिबल। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है, हमें ओनली लाइन गिवन है और हमें ये पूछा गया कि इस लाइन के पैरेलल में कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, तो एक प्लेन के ऊपर तो मैं कितनी भी लाइंस उसके पैरेलल ड्रॉ कर सकती हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, है ना। Now question number 2 is dash sides and the dash angle between them are enough to construct a triangle. The included angle, है ना, हमारे पास जो 3 सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे हमें क्या क्या गिवन होता है, 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल। बीच का एंगल मीन्स इंक्लूडेड एंगल, जो बिटवीन होता है उनके, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं कि इन दोनों साइड से लगा हुआ जो एंगल होता है, दैट इज इनफ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ये 3 सिचुएशन से ही हम इजीली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन सेम है, डैश एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड और द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम इज इनफ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। अगेन 2 एंगल्स अगर हमें गिवन है और उनके बीच की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो अगर हमें गिवन हो तो हम इजीली फिर से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओनली 3 इंफॉर्मेशन आर इनफ। Now fourth is for construction of a triangle, the sum of 3 angles of a triangle should be dash. किसी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए 3 एंगल्स का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी 180 डिग्री। जैसा हमने देखा कि अगर सिर्फ 2 एंगल से ही 180 डिग्री बन गया या 2 एंगल से 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया तो थर्ड एंगल के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, तो उस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जो MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके थ्रू हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल किया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मेन पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है, वो आप खुद से करोगे इजीली। आपको पता है, आपने सारी एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन आती है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन छोटा सा जो समझने वाला है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट। आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आती है, उसके लिए आप क्या करते हो, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हो स्केल से, ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट चाहिए होता है, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें बोला हुआ है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। एंड ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हमें 2 चीज़ों के बीच का डिस्टेंस बोला जा रहा है दैट मीन्स वी आर टेकिंग द परपेंडिकुलर ऑफ बिटवीन देम, तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर जिसको हम 5 सेंटीमीटर
आर्क लगा के उतना ही लेंदी रखेंगे और वहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक क्वेश्चन नंबर आपका 2 है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 10.1 की, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसके बाद लाइन कंस्ट्रक्ट करी थी। इसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से कंस्ट्रक्ट करोगे। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू सम बेसिक कंस्ट्रक्शंस जो हमने हर एक एक्सरसाइज में जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो मैं पहले आपको फिर से एक बार शो करूँगी एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी। वहाँ पे हमें पी क्यू सपोज करो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कोई लेंथ हमें एज सच गिवन नहीं है, तो हम सिंपली जस्ट एक फ्री हैंडेड लाइन ड्रॉ कर देंगे कैसे भी, क्योंकि हमें लेंथ मेंशन नहीं है। तो दिस इज़ द लाइन हमने जो ड्रॉ करी है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट इट कैन बी विजिबल। तो ये हमारी लाइन हो गई, इसको हमने पी क्यू नाम दे दिया। दिस इज पी क्यू, है ना। अब इसके बाद क्या है, हमें एक पॉइंट एस लेना है बट नॉट ऑन द लाइन, कहीं बाहर पे हमें एक पॉइंट लेना है एस। सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ एस, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट एस के थ्रू एस से होकर एक और लाइन ड्रॉ करनी है जिसको मैं एल नेम दूंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। वो कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इधर और इधर इस तरीके के एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे। पहले तो हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ट्रांसवर्सल तो कैसा भी हो सकता है, सीधा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल इस पॉइंट से होकर एक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इधर जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इसका मतलब जो ये एंगल यहाँ पे बना है वही सेम एंगल हमें इस साइड को ऊपर की तरफ बनाना है ना। तो हमें ऑटोमेटिकली लाइन नज़र आ जाएगी, लाइन दिख जाएगी एंड वी विल बी एबल टू ड्रॉ दैट लाइन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास को जितना मर्जी उतना खोलना है, ठीक है, हमारी मर्जी है। हमने इस पॉइंट पर कंपास रखी और ये जस्ट आर्क लगा दी उस एंगल के लिए। अगेन मेरी पेंसिल हिल रही है बट हमें ध्यान से इसको मूव कराना है, आर्क लगानी है सो दैट पेंसिल मूव ना करे, क्योंकि पेंसिल मूव करेगी तो आर्क की लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आई विल चेक इट अगेन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। यही सेम आर्क हमें, क्योंकि यही सेम एंगल हमें एस पे बनाना है, दैट मीन्स यही सेम आर्क हमें एस पे भी लगानी पड़ेगी। दिस इज द पॉइंट, आई विल पुट द आर्क अगेन। ये रहा हमारा इस वाले पॉइंट से सेकेंड आर्क। इसके बाद हम क्या करते थे, चेक करते थे कि ये आर्क्स कितनी लेंदी हैं। दैट मीन्स इन आर्क्स की हमें यहाँ पे मेजर करना है कितना लंबा होगा, कितना डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो सबसे पहले जो एंगल ऑलरेडी मेड है, ये वाला एंगल ये ऑलरेडी मेड है ना। तो इसके लिए हम पहले चेक कर देते कि ये वाली आर्क कितनी बड़ी है। हमने उतनी बड़ी कंपास खोल दी, ये रही हमारी कंपास, ठीक है, इतना ओपन कर दिया। यही इतनी ही आर्क ये भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक आएगी। इस मार्क को करने के लिए हमें ये वाली कंपास इधर रखनी पड़ेगी एंड जो दूसरा वाला है पेंसिल, यहाँ से हमने उसको आर्क लगा दी। दैट मीन्स अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया है। सो आई हैव जॉइंड दीज पॉइंट्स। अब जो ये लाइन है इसको हम एल नेम देंगे और ये हमारी लाइंस के पैरेलल हो गई है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्योंकि मैंने आपको जो वर्कशीट दिया है वहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें देखना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होता है। सपोज करो एक लाइन है हमारे पास, दिस इज़ द लाइन, ठीक है। इस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट इट इज़ विजिबल। हमें क्या करना होता है, अगेन कंपास लेंगे, जितनी मर्जी उतनी ओपन करेंगे एंड कहीं पे भी किसी एक पॉइंट पर हमने क्या करा, आर्क लगा दी, ठीक है। मैंने इसको इतना ओपन किया है एंड मैंने ये आर्क लगा दी यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे,
ये आर्क लाइन को दोनों पॉइंट्स पर जहाँ जहाँ पे भी कट करिए वहाँ पे एक एक करके हम कंपास रखेंगे। पहले हम राइट साइड पे रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया जहाँ पे कट कर रही है और फिर से एक आर्क लगा दी हमने। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी जहाँ पे आर्क लाइन को कट करिए फिर से वहाँ पे हमने कंपास रखा और फिर से हमने आर्क लगा दी। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, एक और हमें नए पॉइंट्स मिल गए हैं, दो और, इन दो और नए पॉइंट्स पे भी एक एक करके हम कंपास रखेंगे और फिर से आर्क लगाएंगे। यहाँ कंपास रखी हमने, आर्क लगा दी। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे भी रखेंगे राइट साइड पे कंपास और फिर से आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया है जहां पे दोनों आर्क्स आपस में मिलती हैं। इस पॉइंट को जहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहां से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस वाले पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूंगी तो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर। और हाँ, हमें ये चीज़ ज़रूर शो करनी है सो दैट इट इज़ विजिबल कि हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये स्क्वायर बॉक्स। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद ट्रिपल एस क्राइटेरिया। दैट मीन्स हमें 3 साइड्स गिवन है और हमें इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगेन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमें एक साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो हमें ऑल द 3 साइड्स नोन हैं। तो फिर से जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं 5 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ करती हूँ तो वो थोड़ा सा स्टैंडिंग सा ट्रायंगल होगा, बिकॉज 5 सेंटीमीटर छोटा है और ये थोड़ा है ना। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बने, तो उसके लिए इसका जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल हो, उसके लिए हम 8 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि साइड्स कोई भी आप ड्रॉ करते हो, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको जो साइड पहले गिवन है वो ही ड्रॉ करनी है। आप कैसे भी करके ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, एक एक करके जो बाकी की 2 साइड्स हैं कंपास ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर की कंपास अगर हम ओपन करते हैं सबसे पहले, तो हम एक पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लगा देंगे। बट हमें ये भी ध्यान देना है कि पॉइंट्स की नेमिंग क्या है। दैट मीन्स ये 8 सेंटीमीटर हमारा EF था, EF 8 सेंटीमीटर, एंड DE जो हमारा DE था वो 5 सेंटीमीटर है। तो D यहाँ पे बनेगा कहीं पे, E तो हमारा है ही, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क भी लगाई है। अगेन DF 7 सेंटीमीटर था, क्योंकि D तो हमें पता नहीं है बट F पॉइंट पता है, तो F पॉइंट से अब मैं 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना है। EF मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया क्योंकि DE 5 सेंटीमीटर था। दैट मीन्स E वाला जो पॉइंट है वहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी। D पॉइंट नोन नहीं है, इस वजह से DF से मुझे F का पता चल रहा है, D नहीं पता। F पॉइंट मुझे पता है, तो मैं F पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। अगेन कंपास मुझे 7 सेंटीमीटर पहले ओपन करनी पड़ेगी एंड देन आई विल पुट दी आर्क। F से इस बार लगेगी, ये आर्क लग गई। दोनों आर्क्स यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, तो हम एक एक करके इस पॉइंट को, ये 3rd पॉइंट हमारा D होगा, इसको हम एक एक करके पहले E से ज्वाइन करेंगे एंड देन F से ज्वाइन करेंगे। एंड ये जो 3rd पॉइंट है इसको हमने D नेम दे दिया है। एंड एट लास्ट वी हैव टू राइट, इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी, देयर फॉर रिक्वायर्ड ट्रायंगल DEF, बिकॉज हमने ये जितना भी कुछ किया है दैट इज ओनली फॉर दिस ट्रायंगल। नेक्स्ट इज, अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल PQR। PQ 5 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस बार हमें 2 साइड्स गिवन है और ध्यान से देखेंगे तो Q जो एंगल है वो इंक्लूडेड है। वाई? बिकॉज PQ अगर सपोज करो ये है हमारे पास और QR ये है, दैट मीन्स 70 डिग्री एंगल Q पे बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, SAS क्राइटेरिया। फिर से हम स्टार्ट करेंगे विद दिस साइड। सबसे पहले हम साइड को ड्रॉ करेंगे। अगेन पहले मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देती हूँ, द लार्जर साइड, सो दैट इसका जो लेआउट है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हमारा आ गया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्केप, QR 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम जब भी हमें इस तरीके की मेजरमेंट दी होती है तो हमने क्या डिस्कस किया था, पहले एक साइड ड्रॉ होगी, उसके बाद पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखना है, पहले एंगल ड्रॉ होगा 70 डिग्री। ये 70 डिग्री मैंने एंगल
Q था तो Q पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया है 70 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है, PQ 5 सेंटीमीटर है, P पॉइंट हमें नहीं पता बट Q पॉइंट तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, Q से हम एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की, जहाँ पे ऑलरेडी हमें P पॉइंट पता चल जाएगा। सो ये हमारी आर्क लग गई है, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया P। ठीक है, ये हमने कंपास से 5 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाई है। अब हमें थर्ड पॉइंट P भी पता चल गया। आई विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स नाउ। दिस इज ट्रायंगल, आई हैव रिटन देयर फॉर रिक्वायर ट्रायंगल PQR, अगेन कंपलसरी था, ज्वाइन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इस बार हमें एक साइड गिवन है एंड एंगल्स गिवन है। अगर हम नोटिस करें तो एंगल A एंड एंगल B दोनों ही एक पॉइंट A पर बनेगा, एक पॉइंट B पर बनेगा। दैट मीन्स ये साइड इंक्लूडेड है, A पर 60 डिग्री, B पर 80 डिग्री, है ना। अगेन सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस कंपलसरी कि हम साइड ड्रॉ करें। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम AB साइड ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा बड़ी साइड बन गई है, 6 सेंटीमीटर मेंशन करेंगे। अगेन AB, एंगल A 60 डिग्री विद D एंड एंगल B 80 डिग्री विद D से हम ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री मैंने यहाँ पे A से ड्रॉ किया है, अब मैं B से 80 डिग्री ड्रॉ करूंगी। एंगल B 80 डिग्री है, ये भी ड्रॉ हो गया एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो ये ऑब्वियसली हमारा थर्ड पॉइंट C हो जाएगा। एंड अगेन एट लास्ट देयरफॉर रिक्वायर ट्रायंगल ABC, द लास्ट वन, जहाँ पे हमें ट्रायंगल ST की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल S 90 डिग्री है एंड TR 10.5 डिग्री 7 सेंटीमीटर है। एंगल S 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, जैसा हमने पहले भी मेंशन किया था कि जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये S है तो हाइपोटेन्यूज इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है, बिकॉज S पे तो 90 डिग्री बन गया, तो हाइपोटेन्यूज जो इंक्लूड करेगा दैट विल बी TR, दैट मीन्स हमें TR हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट एंगल गिवन है एंड वन ऑफ द साइड गिवन है। ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर दोनों में से एक साइड ही है, तो इट इज़ RHS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के थ्रू हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। अगेन सबसे पहला काम हमारा साइड ड्रॉ करना होता है एंड बिकॉज हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा हम टेढ़ी फॉर्म में, इसी फॉर्म में करेंगे, क्योंकि जनरली हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को इसी फॉर्म में देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइड ड्रॉ करेंगे, हाइपोटेन्यूज नहीं ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल जो लेआउट होगा वो साइड का ही होगा। तो 8 सेंटीमीटर हम पहले ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया ST 8 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जनरली यही सीक्वेंस रखते हैं, पहले साइड देन एंगल एंड देन नेक्स्ट साइड। तो पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल हमारा ड्रॉ हो चुका है पॉइंट S पे, एंगल S 90 डिग्री हो गया है। अब R पॉइंट वी डोंट नो, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, T पॉइंट पे कंपास रखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। तो 10.5 सेंटीमीटर पहले तो हमें कंपास ओपन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर इज समथिंग बिटवीन 10 and 11, सो इट इज़ लाइक हेयर, है ना, ओपन कर दी। अब यहाँ से हम कंपास से आर्क लगाएंगे, T पॉइंट पर कंपास रखनी है, आर्क लगानी है। दिस इज 10.5, लेकिन ये आर्क अभी लाइन को ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे को, सो दैट हमें पॉइंट मिल जाए, थर्ड पॉइंट आगे बढ़ाया हमने। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा वाला होगा, R, जो नहीं पता था R। नाउ वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स एंड एट लास्ट हम लिखेंगे देयर फॉर रिक्वायर ट्रायंगल STR। इट इज़ कंपल्सरी, आपको ये 2 पॉइंट्स भी फिर फाइनली ज्वाइन करने, ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे आप अपनी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं।